देखो, मन का रुक जाना ही रुक्मणी है। साधक का मन जब भगवान पर आकर रुक जाए तो वो रुक्मणी हो गया। भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसका हरण कर लेते हैं, यानी कि रुके हुए मन के साधक का वरण करते हैं। जीव की भगवान से स्वयं को चुन लेने की प्रार्थना करना और भगवान द्वारा जीव की प्रार्थना का स्वीकार कर लिया जाना रुक्मिणी स्वयंवर है। चुनाव तो प्रत्येक जीव करता है, पर कोई विरला ही भगवान को चुनता है। यदि कोई एक बार एक भगवान को अपना मन समर्पित कर दे तो भगवान उसका वरण करते ही हैं। यही रुक्मिणी प्रसंग का मूल संदेश है। रुक्मिणी 5 भाइयों की बहन है, उन पर आश्रित रहती है। ये 5 भाई का अर्थ हमारे शरीर की 5 इंद्रियां है। प्रारंभ में मन का 5 इंद्रियों के नियंत्रण में रहना ही रुक्मिणी का 5 भाइयों के अधीन रहना है। भाई चाहते हैं कि रुक्मिणी को शिशुपाल के साथ विवाह कर दिया जाए। अहंकार ही शिशुपाल है, पर रुक्मिणी तो सदा ही भगवान की है। उसका मन तो भगवान में ही रुक गया, और जिसका मन भगवान में रुक गया तो उसका तो भगवान हरण करेंगे ही करेंगे। कुछ समय अवश्य लगा, कुछ देरी और दूरी अवश्य हुई, पर अंततः भगवान की प्राप्ति हुई ही। पुण्य जागृत होने पर परमात्मा के द्वार द्वारिका से श्री कृष्ण चरित्र देखकर लौटे हुए एक भगवत प्राप्त महापुरुष ने, ब्रह्मा को जानने वाले ब्राह्मण ने, संत ने अंतःकरण के दरबार में श्री कृष्ण के स्वरूप, गुण और कथाओं का वर्णन किया। ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश किया। संतमुख से भगवान की कथा सुनकर सत्संग प्राप्त कर रुक्मिणी ने भगवान की हो जाने का निश्चय कर लिया और उन्हीं संत के हाथों अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पास श्रद्धा निवेदन किया। संत ने मनोयोग के घोड़े पर सवार होकर भगवान तक संदेश पहुंचा दिया। भगवान तो मानो प्रतीक्षा में ही थे। संदेश मिलने तक की देरी थी, भगवान के आने में देरी नहीं हुई। जब साधक का मन भगवान पर रुक जाए और वही स्थिर हो जाए तो फिर भगवान देरी नहीं करते हैं। भगवान आए और सबके देखते देखते रुक्मिणी को ले गए। लोकेशानंद कहता है कि जीव को भगवान की कथा सुनाना और भगवान तक जीव की व्यथा पहुंचाना, यही संत का काम है। उसका अपना कुछ नहीं है। वह तो डाकिया है, वह तो संदेश वाहक है। संदेश उसका नहीं है, भगवान का है। यदि उसके पहुंचाए संदेशों से आपके मन की रुक्मिणी भी भगवान की हो गई हो तो आप भी अपनी श्रद्धा भगवान के चरणों में समर्पित किया करें। यह जगत देखता रह जाएगा और कृपा सिंधु भगवान द्वारा आपको भी अपना लिया जाएगा।